कि जो वज़ाइफ हैं वो वज़ाइफ जो मैं टीवी पे बताता हूँ किसी के पूछने पे उमूमी होते हैं। वो पूछने वाला तो एक ज़रिया बनता है, लेकिन वो उमूमी होता है कि आपके अभी अगर उसी तरह के हालात हों तो आप बिल्कुल जो है उस पर अमल कर सकते हो, उस पर कोई मजाका नहीं है, उसकी आम इजाज़त होती है। बाकी पूछने वाले का ज़रिया बनता है, लेकिन ये कि खुसूसियत नहीं होती कि वही करे कि दूसरा कोई ना कर सके। या ये कि आपने माँ सुना किसी और शख्स को कोई तकलीफ हुई, आपने मेरा वो वजीफ़ा सुना हुआ है, उसकी भी मैंने इजाज़त दे रखी कि आप आगे बता सकते हैं कि हाँ भी मुफ्ती साहब हमें ये वजीफ़ा बताया था, ये आप ये अमल कर लें। तो ये तो एक सदका जारिया है, उसकी मैंने आम इजाज़त दे रखी है ताकि मेरे लिए अल्लाह के यहाँ जो अजर व सवाब का ज़ख़ीरा जमा हो। बाकी जो है वो 2 वक्त की रोटी अल्लाह ने इंतज़ाम कर रखा है। हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बशीर है और मैं ज़ाहिरी बात है मैं हमेशा से यहाँ से आता हूँ और आपका फैज़ नसीब होता है और आपकी बातों से बड़ी खुशी होती है और इल्म भी बढ़ता है। अल्लाह ताला आपकी सेहत को बरकरार रखे और अल्लाह ताला आपको लंबी तराज उम्र दे। हुज़ूर मेरा सवाल है, मेरा अमूमन सवाल होता है पब्लिक ओपिनियन या जिसको बोलते हैं जनरल सवाल। मेरा आज सवाल है बच्चों के बारे में। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी कौन सी उम्र होती है जिसके बाद उसको नमाज पढ़ना मैं नहीं समझता हूं कि फर्ज या क्या, लेकिन ये आप मुझे बताएंगे कि नमाज कब से वाजिब हो जाती है उसके ऊपर, और अगर वो नमाज पढ़ता है या हम नमाज पढ़ने की तरगीब देते हैं और देते भी हैं, लेकिन अगर वो उससे थोड़ा हटता है और नमाज में कायली करता है तो हम किस हद तक उससे सख्ती कर सकते हैं। ये मैं बच्चों के बारे में बोलता हूँ, बेटा हो या बेटी हो, इसके बारे में मुझे रोशनी दे। जी जी, बहुत शुक्रिया बशीर साहब सवाल करने का। हज़रत से रहनुमाई लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बशीर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और आप माशाल्लाह खानका में तशरीफ़ लाते हैं और जो है आपको इल्मी नफ़ा भी पहुँचता है, रूहानी नफ़ा भी आप हासिल करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए उसको सदका जारिया बनाए। बाकी सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि कितनी उम्र से जो बच्चे को जो नमाज की सख्ती करनी चाहिए। तो आज हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए, 7 ईयर 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज को हुक्म देना शुरू करो, है उसको नमाज को हुक्म दो। और जब 10 साल का हो जाए तो फिर उसको नमाज पढ़ने के लिए उसकी पिटाई करो, उसकी पिटाई करो। क्यों? इसलिए कि 10 साल के बाद वो एनी टाइम बालिग हो सकता है। 11 साल में बालिग हो सकता है, 12 साल में बालिग हो सकता है। तो बुलूगत से पहले पहले उसकी घुट्टी में नमाज जब डाल दिया आपने तो बालिग होने के बाद नमाज अब उस पर फ़र्ज है। नमाज उससे पहले फ़र्ज नहीं हुई, फ़र्ज बालिग होने के बाद होगी। अब बुलूगत में अगर जो है वो बुलूगत के आसार उसके ज़ाहिर हो गए, उसके ज़रिए से जो एहतलाम वगैरह उसको हो गया तो बालिग हो गया। अगर वो चीज़ ज़ाहिर नहीं, उम्र का हिसाब लगाना है तो लड़के के लिए जो 12 साल की उम्र है कि 12 साल में लड़के को बालिग शुमार किया जाएगा, और लड़की के लिए 13 साल की उम्र है, 13 साल की उम्र में उसको बालिग शुमार किया जाएगा। लेकिन ये 7 साल की उम्र में उसको हुक्म दिया जाता है, तब समझाया जाता है, तरगीब दी जाती है। फिर 10 साल की उम्र में जाके अगर नहीं पढ़ता उसकी पिटाई की जाएगी। फज़रिबूहु हदीस, उसकी पिटाई करो। अब पिटाई करने से बहुत से लोग या अमेरिका यूरोप की दुनिया में कान खड़े हो जाते हैं, वो बच्चों की पिटाई, ओ वो तो 911 कॉल हो जाएगी। भाई ये वो पिटाई नहीं है जिसे 911 कॉल होती है, ये वो पिटाई है जो अदब सिखाने के लिए है। क्योंकि अज़रबु लित्तादीब, अदब सिखाने के लिए जो पिटाई है ये तो खुद मतलूब है। और उस पिटाई का तरीका यह है कि उस इस्लाम ने उसकी हुदूद मुतय्यन की है। अगर हाथ से मारना है तो हाथ की गट्टे की ताकत से आपने तमाचा लगाना है, ये यूं उसके मुंह पे तो मारने की इजाज़त नहीं है। उसकी गुद्दी पे मारें, उसकी कमर पे मारें, उसकी रानों पे मारें, ये गट्टे की ताकत। अब इस ताकत से अगर पिटाई करेंगे तो कान 911 वाले भी कहेंगे यार इसकी पिटाई करो, वैसे शरारती है इतनी सी पिटाई, इससे कुछ नहीं होता, कोई इसको जख्म नहीं, कोई चोट नहीं। हाँ उसको एक इंसल्ट फील होगी, एक सख्ती फील होगी, मुझे करना है। और अगर छड़ी इस्तेमाल करनी है, छड़ी ये उंगली, ये जो शादी की उंगली की मिकदार पतली होनी चाहिए और ये जो कोनी तक लंबी होनी चाहिए। और उसके भी मारने का तरीका क्या है, वो भी गट्टे की ताकत से। ये आपके बगल नहीं खोलना आपने, ये बगल ऐसे रहे ये। अब गट्टे की ताकत कितनी है, इस ताकत से आपने उसके मारनी है तो रानों पे मारे, कमर पे मारे, ठीक है ना, उसके चेहरे पे मारने, सर पे मारने की इजाज़त नहीं है। तो ये हल्की हल्की 2-3 छड़ियाँ मारनी है जिससे कोई निशान भी नहीं पड़ना, लेकिन बच्चे को महसूस हो जाना है कि यार वो मेरी पिटाई हो रही है और आइंदा वो मुझे ऐसा नहीं करना।
ये है वो ज़रब का तरीक़ा। इस तरीके से आप इस हद तक सख्ती कर सकते हैं। और उसके बाद जो है बालिग जब हो जाएगा, अब वो उसकी जिम्मेदारी हो गई, अब आप पर जिम्मेदारी नहीं है, अब इंशाल्लाह वो नेक नमाजी होगा, क्योंकि आपने पहले से घुट्टी में नमाज डाल दी है, अब आगे नमाजी बन के चलता रहेगा। जी माशाल्लाह।